गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानंद भगवान की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास की यह दिव्य कथा लेकर आई हूँ। आज से मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाऊंगी। प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा का एक अध्याय सुनाऊंगी। कृपा करके आप सभी इसे नित्य बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो आइए आज हम इसके पहले अध्याय का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास कथा पहला अध्याय। एक बार की बात है, बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने की इच्छा से उद्यत हुए। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर ऋषि मुनि नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए, महाशरणम महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि और ऋषिगण लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब की भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर विराजित हो जाइए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भगवान रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुओं को पार करने के लिए जो श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो, वही श्रेष्ठ और दिव्य कथा आप अपने श्री मुख से सुनाइए। शौनकादिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मैं जो कहता हूँ वो सुनो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महापुरुष, महासिद्ध मुनि भी थे। मैं उस समाज को पूछ ही रहा था
कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु थी और शंख के समान उनका कद था। ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ उनका मुखमंडल था। ऊंचे और चौड़े कंधे थे। चमकती हुई उनकी आँखों की कांति देखते ही बनती थी। वे अवधूतवश ब्रह्म स्वरूप भगवान थे। इसे ब्रह्म स्वरूप महामुनि सुखदेव जी को देखकर सभी मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा रूपी सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण करके ऐसे शोभायमान हुए जैसे अनेकों तारों के बीच चंद्रमा शोभायमान होता है। इस तरह सभी ऋषि मुनियों ने सुखदेव जी को ऊंचे आसन पर बिठाया और उनका बहुत ही मान सम्मान किया और उनसे कथा वाचन करने का आग्रह किया। अधिक मास की पहले दिन की कथा आज यहीं समाप्त होती है। कल दूसरे दिन की कथा लेकर मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर रहूँगी। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।